The human brain, we have already done the forebrain part. तो हमने पूरा नहीं किया forebrain, but थोड़ा book में भी underline करना ज़रूरी है. That's why we just go through it. So brain, study of brain is encephalology, and brain is divided into forebrain, midbrain, hindbrain. The forebrain's first part is olfactory, जो कि highly reduced होता है, मतलब अच्छी तरह develop नहीं होता. उसके दो हिस्से हैं, peduncle and the bulb region. Then cerebrum, जो कि largest है, 85% of the brain इसको बनाता है. और हमारे सेरिब्रम का दो हेमिस्फीयर होता है, लेफ़्ट एंड राइट. अब इन दोनों हेमिस्फीयर को कौन कनेक्ट करता है? कॉर्पस कोलोजम. जो डायग्राम ऑलरेडी आपने बना दिया है, इट्स ईजी फॉर यू वंस टू रिमेंबर. एक बार ये डायग्राम अच्छी तरह याद है. दैट मीन्स ऑन पेज 192 का जो सैजिटल सेक्शन ऑफ ब्रेन है, यू हैव सीन कॉर्पस कोलोजम. इवन 11th में यू हैव स्टडीड इन मैमल्स. Typical characteristics is there is corpus callosum, thick band that is connecting the mammalia features में animal kingdom के अंदर you can read the connection between the left and right hemisphere. It is done by the corpus callosum. So what else you have in this? The outer region is called as cerebral cortex, the inner is called medulla. एंड गायरी मीन्स जो फोल्ड्स हैं, जो उठे हुए हिस्से हैं, उनको गायरी बोलते हैं. और जो डिप्रेशन है, दो गायरी के बीच का जो डिप्रेशन है, उसको हम सल्काई बोलते हैं. सो सल्कस के भी टाइप हैं. कौन सा सल्कस कहाँ पे है देखा जाएगा तो इट विल बी ईजी व्हेन यू सी दिस डायग्राम. सेंटर सल्कस, सी दिस डायग्राम में यहाँ दिखा है सेंटर सल्कस. सेंटर सल्कस वो सल्कस है, वो डिवीज़न है जो कि फ्रंटल, मतलब ये फ्रंटल को पैराइटल से अलग करता है. मतलब फ्रंटल को पैराइटल से अलग करता है. तो वो कौन सा सल्कस होगा? दिस वन, राइट. देन द सेकेंड, पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस, मतलब वो पैराइटल को और ऑसिपिटल को, दिस इज़ पैराइटल एंड दिस इज़ ऑसिपिटल. सो इनको सेपरेट करने वाला यहाँ पे, जिसको बोलते हैं पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस. और फिर है लैटरल सल्कस या सिल्वियन सल्कस जिसे बोलते हैं. यू कैन सी हियर लैटरल और सिल्वियन सल्कस, जो कि आपके टेम्पोरल लोब को, वेयर इज टेम्पोरल, दिस रीजन, टेम्पोरल को फ्रॉम फ्रंटल, पैराइटल एंड ऑसिपिटल से अलग करता है. तो हमारा सिल्वियन सल्कस है यहाँ पे, राइट, जो कि हमारे टेम्पोरल को हमारे फ्रंटल से, पैराइटल से, इवन ऑसिपिटल रीजन से सेपरेट आउट करता है. सो वी कॉल दैट एज सिल्वियन सल्कस. सो सल्कस इज द कट और द ग्रूव. ओके, सो दिस इज द बिग सल्कस. दैट्स वाई 3 अलग नाम याद है. सेंटर सल्कस, पैराइटो सल्कस, पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस and Sylvian sulcus. This is something which is not explained in the textbook, so I'm not going detail in it. We go to the next part, the midbrain. Midbrain is divided into crura cerebri and corpora quadrigemini. Okay. Alright, I'm really sorry. I have to cover up with diencephalon before I go into this third part of the frontal brain. That's the forebrain, cerebrum. Cerebrum का जो तीसरा हिस्सा है, जिसको हम बोलते हैं डायनसेफ्लॉन, इसके अंदर कौन कौन से मेन पार्ट है? एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस यू विल अंडरस्टैंड इन द रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग चैप्टर. जब बाकी का चैप्टर हो जाएगा तब आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. हाइपोथैलेमस डायनसेफ्लॉन का जो फ्लोर है उसको हम बोलेंगे हाइपोथैलेमस. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट हाइपोथैलेमस, ये एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, करीब करीब 4 ग्राम का एक स्ट्रक्चर है, एंड जो कंट्रोल करता है पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन, इवन योर हार्मोनल कंट्रोल इज़ ऑल डन बाय योर हाइपोथैलेमस. सो डायनसेफ्लॉन के अंदर भी 3 हिस्से हैं. इट्स नॉट डिफ़िकल्ट. एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस. सीधे पोजीशन के हिसाब से थैलेमस डाला गया. एपी
फिर थैलेमस, फिर उसके ऊपर का हाइपोथैलेमस. दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर. एंड डायनसेफ्लॉन इज सराउंडिंग कैविटी. हमारे ब्रेन में भी गैप है, और वी कैन से देयर इज़ अ कैविटी. दिस कैविटी को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स. तो हमारे पास पूरा एक सिस्टम है, वेंट्रिकुलर सिस्टम. तो हमारे पास 4 वेंट्रिकल है इनसाइड द ब्रेन, लेकिन जो ऊपर की 2 वेंट्रिकल है उसको कवर करता है डायनसेफ्लॉन. डायनसेफ्लॉन कौन से वेंट्रिकल को कवर करता है? 2 मेन ventricles. We'll see what are the 2 main ventricles. We have how many ventricles? 4 ventricles. So फिलहाल, for you to understand this part, this is clear. Forebrain, olfactory lobe, cerebrum, diencephalon. अब इसके अंदर का हिस्सा देखना है. सेरिब्रम के अंदर फंक्शनल एरिया कौन सा है? So that is in this diagram. All the functional area: frontal, parietal, occipital, temporal. इनके functions you will see it on page number, I'm sorry, you find it on page number 192. You'll see that on page number 192. It will be easy for you to remember. ये एग्ज़ाम में आ सकता है. ड्रॉ द फंक्शनल एरिया ऑफ सेरिब्रम. तब आप कौन सा डायग्राम बनाएंगे? तब आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे एंड लेबल करेंगे. दीज आर द लेबलिंग्स. ओके, फ्रंटल मतलब रिलेटेड विथ योर मेमोरी, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस. पैराइटल रिलेटेड विथ योर टेस्ट, टेम्परेचर, पेन एंड प्रेशर. टेम्पोरल इट इज़ रिलेटेड विथ योर हियरिंग. कान के पास है तो याद रखो हियरिंग एंड स्पीच, जो सुनते हैं वही बोलेंगे ना. देन द 4th इज ऑसिपिटल, रिलेटेड विथ योर सेंस ऑफ विजन, आई साइट से रिलेटेड. सो दिस यू रिमेंबर. इट विल बी ईजी फॉर यू टू solve your question related to functional area of your cerebrum. So cerebrum तो अब बिल्कुल completely clear हो जाना चाहिए. functional area, so there is one important question. Write down various functional area of the cerebrum. Draw the various functional area of the cerebrum. And as now we have already learned how to draw a human brain, sagittal section of the brain बहुत अच्छी तरह diagram में बन सकता है, right?